बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि अल्लाह ताला अपने करम और क़ुदरत से बहुत सी चीज़ें ऐसे बंदों के लिए गैब से इंतज़ाम फरमा देते हैं कि हर शर में से अल्लाह ताला खैर निकाल लेते हैं। अब इन हालात में हम लोग ये सोच रहे होंगे कि द केरला स्टोरी जो फ़िल्म निकली है, इसमें जिस तरह द कश्मीर फाइल्स फ़िल्म निकली थी, नफ़रत को दिखाया गया, अदावत और तशद्दुद को दिखाया गया, 70-72 मरने वालों को मज़लूम ऐसा बनाकर दिखाया गया कि लोगों की नज़र में इंडिया का रहने वाला मुसलमान उसके साथ रहते हुए, उसके साथ बिज़नेस करते हुए, उसके पड़ोस में रहते हुए, सालों से उनके एहसानात देखते हुए भी उसका दुश्मन बन जाए। लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में दुनिया जानती है कि तबलीगी जमात की निस्बत से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोरोना वायरस को मुसलमानों के साथ जोड़ा गया और दीनी मराकिज़ को बंद किया गया। लेकिन दुनिया ने देखा कि जितना इंसानियत उन दिनों में मुसलमानों ने निभाया है, किसी सरकारी तंजीम ने भी उतनी इंसानियत का सबूत नहीं दिया। पैदल चलने पे लोग मजबूर हो गए, मरने पे मजबूर हो गए, तो भी सरकारी इंतज़ामात से महरूम ही रहे। इन मुसलमानों ने उनकी मदद की, खाने का इंतज़ाम किया, सवारियों का इंतज़ाम किया। और ऐसे ही सैलाब के मौके पर मुसलमान और गैर मुस्लिम देखे बग़ैर सबकी जानें बचाने के लिए, सबके मकानात की सफाई के लिए जितना इन्होंने आगे बढ़कर ख़िदमत की, किसी वेलफेयर सोसाइटी ने या किसी सरकारी तंजीम और लीडर ने भी उतना हिस्सा नहीं लिया। तो हर मौके पर जब जब दुश्मन बदनाम करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे उल्टी मुंह की खिलाते हैं। अभी हमें एक चीज़ जो सीखने को मिली है, इस फिल्म की हकीकत क्या है, तो वो तो तरफदारी में बोलने वाले, हकीकत बयान करने वाले, मीडिया के बहुत से रिसर्च करने वाले, हकीकत बयानी करने वाले भी मौजूद हैं, और बाज़ वो जो गोदी मीडिया के तलवे चाटने वाले चापलूस भी हैं जो इस हकीकत को, इस प्रोपेगेंडे को हकीकत का रूप धारने की कोशिशों पे लगे हुए हैं। चूँकि जिसका खाएगा उसका गाएगा, तो जिसका खा रहे हैं उसका गा रहे हैं, चाहे वो गाना झूठा ही क्यों ना हो। अब यहाँ एक बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि द केरला स्टोरी की निस्बत से हमें केरला की तारीख़ और केरला की तारीख़ी हैसियत जानने का एक मौका मिल जाता है। तो कुछ बुनियादी बातें केरला की तारीख़ के मुतालिक हमें जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से केरला की तारीख़ से मुतालिक 2 किताबें बड़ी मशहूर हैं। एक है शेख फ़कीह ज़ैनुद्दीन शाफ़ई रहिमहुल्लाह की, जो 16वीं सदी ईस्वी के हैं। इनकी किताब है तुहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी अख़बारिल बुर्तगालियीन। पर्तगाली जब हमला किए केरला पर, उनके अहवाल पर यह किताब मुरत्तब की गई, तो उसमें केरला की तारीख़ को भी बड़ी तफसील से हज़रत ने ज़िक्र फरमाया। और एक दूसरी किताब है अब्दुल गफ़ूर मलिबारी की, इनकी किताब है अल मुस्लिमून फ़ी केरला। ये 2 किताबें काफ़ी पढ़ने के काबिल हैं। इसमें मुसलमानों की तारीख़ को और केरला की तारीख़ को तफसील से यहाँ पर बयान किया गया है। केरला की तारीख़ में अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए तो केरला चूँकि भारत के जुनूबी हिस्से में बहरे अरब से करीब और बहरे अरब के साहिल पर पड़ता है, यानी अरब जाने के लिए रास्ता, यहाँ समंदरी रास्ता बहुत सहूलत से होता है। तो अरबी तुज्जार समंदर के रास्ते से केरला आते जाते थे। और तारीख़ों में मज़कूर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही एक यहूदी कौम के कुछ अफराद गोडंगलूर, जो केरला का ही एक हिस्सा है, एक डिस्ट्रिक्ट है गालिबन, वहाँ आकर आबाद हुए थे। और एक यहूदी रहनुमा जो पादरी है जोसेफ रब्बान के नाम से, वो भी केरला आए थे इस वास्ते के दीन, यानी उनके यहूदियत की तबलीग करना था। उस वक्त वो मज़हब ही सही था। और आहिस्ता आहिस्ता यहूदी मज़हब केरला से होते होते चाइना तक जा पहुंचा।
यहूदियों के बाद 52 ईस्वी में, यानी ईसाइयत के लिहाज से पहली सदी में ही सेंट थॉमस नामी एक ईसाई पादरी यहाँ पर केरला आया था और उसने ईसाई मज़हब की तबलीग की थी। तो मजहबी लिहाज से पहले यहूदी यहाँ पर आए, उसके बाद ईसाई आए, फिर उसके बाद यहाँ पर इस्लाम आया। कैसे आया? तो तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि इस्लाम यहाँ केरला का एक बादशाह था जिसका नाम था राजा चिरामान पेरुमाल। राजा चिरामान पेरुमाल ये केरला का बादशाह था। इसके मुतालिक लिखा है कि शक्कुल कमर का जो वाक़या पेश आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, तो शक्कुल कमर के वाक़ये को देखने और उसका मुशाहदा करने वालों में ये बादशाह भी था, जो बहुत ताज्जुब से इसकी तहक़ीक़ करने के लिए अरबी ताजिरों से रब्ता किया। और जब उसकी तस्दीक हुई कि मक्का मुकर्रमा में इस तरह की बात पेश आई है, तो इसने इस्लाम की तरफ आमादगी का इजहार किया और सफ़र करना भी चाहा। बाज़ किताबों में लिखा है कि वो सफ़र करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास भी गया और 17 दिन तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी रहा, यानी गोया कि एक दर्जे के सहाबी बन गए। अब ये तारीख़ी लिहाज से इसकी क्या हकीकत है ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इतनी बात तो समझी जा सकती है कि शक्कुल कमर के वाक़ये का इन्होंने मुशाहदा किया। सहाबियत का शर्फ हासिल हुआ या नहीं हुआ ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, चूँकि बाज़ मौर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि ये मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वापस आते हुए ओमान की एक रियासत है सलाला, वहाँ पर एक मकाम है, मकाम ज़िफ़ार नाम, वहाँ इनकी कब्र है और कब्र के आसपास जो है मकबरा सामरी के नाम से वो मशहूर है। चूँकि केरला की रियासत का उस ज़माने में जो भी बादशाह बनता था तो उसका लक़ब होता था सामरी। जिस तरह मिस्र के बादशाह का जो भी बादशाह बने उसको फ़िरौन का लक़ब दिया जाता है, वैसा यहाँ के बादशाह का लक़ब सामरी था। तो ओमान में एक मकबरा जहाँ पर नारियल वगैरह के दरख्त अलामती तौर पर, चूँकि केरला की पैदावार में नारियल ज़्यादा है, तो एक बात ये भी बयान की जाती है। दूसरी बात ये भी है कि हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी तशरीफ़ लाए थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, कालीकट के रास्ते से कालीकट तशरीफ़ लाए थे। तो उन्हीं के नाम पर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद मिक़दार के नाम से। मिक़दार दरअसल मुग़ीरा दार के नाम से है, पूरी मस्जिद का नाम है मुग़ीरा दार, लेकिन तहरीफ़ हो गई, इस्तेमाल करते करते अल्फाज ही बदल गए और उसका मुग़ीरा दार की जगह पर हो गया नाम मिक़दार। और इस तरह की तारीफ़ बहुत सी होती है नामों में, जैसे मिसाल के तौर पर अबू बकर का नाम पूकर रख दिया, मुहिद्दीन का नाम मीदन रख दिया, मोहम्मद अली का नाम मेमाली रख दिया। ऐसे तारीफ़ हो गई है केरला में इन अल्फाज की। तो इस्लाम की आमद के लिहाज से ये समझ में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में यहाँ इस्लाम आ चुका था। और केरला के बादशाह के शक्कुल कमर का देखना और फिर चिरामान जो बादशाह है और उसका इजहार अक़ीदत करना और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहाइफ़ हिंदुस्तान से पेश करना, इस मुतालिक एक मशहूर हदीस भी है अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में। हज़रत सईद इब्न खुदरी रज़ी अल्लाह सईदुल खुदरी रज़ी अल्लाह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अहदा मलिकुल हिंदी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रतन फ़ीहा ज़ंबीलुन फ़अतअमा अस्हाबहु क़तअतन व अतअमनी मिन्हा क़तअतन। मुस्तदरक अल-सहीहैन जिल नंबर 4 सफ़ा नंबर 150, मौजमुल औसत लितबरानी जिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 43। इस हदीस में फ़रमाया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के एक बादशाह ने एक घड़ा तोहफ़े में दिया जिसमें सोंठ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से हर एक को उसका एक एक टुकड़ा दिया और ख़ुद भी आप अलैहिस्सलाम ने एक टुकड़ा तनावुल फरमाया। तो हो सकता है कि जो जंजबील यानी सौंठ पेश की गई थी, ये सौंठ भी चूँकि केरला की पैदावार में ज़्यादा होती है, तो ये क़ियास लगाया गया है कि वो वही बादशाह है जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये तोहफ़ा और ये हदिया पेश किया था। और ऐसे ही केरला में जो फ़ुक़हा गुज़रे हैं उसमें एक अज़ीम फ़क़ीह गुज़रे हैं अल्लामा शेख ज़ैनुद्दीन रहमहुल्लाह। ये फ़थुल मुईन के भी मुसन्निफ़ हैं और ऐसे ही
तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी अखबारिल बुर्तगालियीन, इसके भी मुसन्निफ़ हैं। ये अल्लामा इब्न हजर हैसमी शाफ़ई मक्की के ये शागिर्द गुज़रे हैं। और ऐसे ही मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह का भी मुबल्लिग़ इस्लाम की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ लाना भी किताबों में लिखा गया है। और ऐसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श क़दम को देखने के लिए सरांदीब जाने वाला काफ़िला यहाँ से जब गुज़रा तो वो काफ़िले में जो लोग थे अरब ताजिर, उनमें से बहुत से ताजिरों से मुलाकात हुई चिरामाल बादशाह की, और उसने इस्लाम भी कबूल किया और इन मुसलमानों के लिए कई मसाजिद की तामीर भी करके दी केरला में। उसके बाद यहाँ कई मुबल्लिगीन यानी कई ताबईन और सहाबा, कई ताबईन की यहाँ पर आमद हुई। चुनांचे मुअर्रिखीन ने कई ताबईन के नाम लिखे हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मालिक बिन हबीब रहिमहुल्लाह ये अपने घर वालों के साथ इस्लाम की तबलीग की खातिर केरला तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद मालिक बिन हबीब रहमहुल्लाह पहले कोलालम में थे, वहाँ मस्जिद तामीर हुई। फिर उसके बाद अपने बेटे हसन बिन मालिक को वहाँ का काजी मुकर्रर किया। फिर शुमाली केरला में गए, वहाँ ज़िला कालीकट है, उसमें एडी मल्ला में वहाँ तशरीफ़ ले गए, तबलीग इस्लाम हुआ, लोग इस्लाम में आए और कोई ज़बरदस्ती से नहीं आया, हक़ाइक़ को जान कर आया। तो वहाँ एक मस्जिद तामीर हुई, तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन मालिक को काजी बनाए। फिर भटकल गए जो कर्नाटक का बॉर्डर है, वहाँ एक मस्जिद तामीर की, वहाँ अपने बेटे इब्राहिम बिन मालिक को काजी मुकर्रर किए। फिर मंगलूर आए, वहाँ पर एक मस्जिद तामीर हुई, तो हज़रत हुमैद बिन मालिक को अपने बेटे हुमैद बिन मालिक को काजी मुकर्रर किया। फिर सरगोड़ वापस आए, वहाँ मस्जिद तामीर हुई, लोग इस्लाम में आए, तो मालिक बिन मोहम्मद को वहाँ का काजी मुकर्रर किया। तो तबलीग इस्लाम के साथ साथ हज़रत मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह का भी यहाँ पर आना बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है। जैसे दो किताबें शुरू में ज़िक्र की गई हैं, इन्हीं दो मुसन्निफ़ीन ने इसका भी ज़िक्र किया है। और शुरू ज़माने में ही यहाँ इस्लाम यानी हज़रात सहाबा के ज़माने में ही इस्लाम आने की जो शवाहिद मिलते हैं, उनमें से दो चार शवाहिद यहाँ पर पाए जाते हैं कि पहली शहादत ये लिखी गई है तारीख़ की किताबों में। केरला की रियासत में एक शहर है पायनूर के नाम से, पायनूर का एक कस्बा है पाईगाडी, तो वहाँ एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद। उसके पत्थरों पर उसकी तारीख़ लिखी हुई है कि यह मस्जिद साल 5 हिजरी में तामीर की गई, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत करने के 5 साल के बाद ही यह मस्जिद तामीर हो गई। और दूसरी शहादत ये भी मिली है कि कस्बा नीला मोतम में एक मकबरा है जो जिसमें चंद पत्थर दस्तयाब हुए, उन पत्थरों पर जो अरबी लिखी गई थी वो बग़ैर नुक़्तों वाली लिखी गई थी। अब इससे इस्तिदलाल होता है कि इस्लाम यहाँ इस्लाम 60 हिजरी में आ चुका था गोया के, इसलिए कि अरबी में जो नुक़्ते और एराब वग़ैरह लगाए गए वो हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में लगाए गए, और हज्जाज बिन यूसुफ़ का ज़माना जो है वो 60 हिजरी से शुरू होता है। तो मतलब ये हुआ कि 60 हिजरी से पहले यहाँ पर इस्लाम आ चुका था। और ऐसे ही एक और शहादत मिलती है कि कनूर शहर में आरकाल का एक इलाक़ा है, वहाँ पर एक तारीख़ी महल है। उस महल में भी कुछ दस्तावेज़ात दस्तयाब हुए हैं, जिसमें महाराजा चीरामन पेरुमाल की बहन, जो असल में उसका नाम था, बहन का नाम श्रीदेवी, उनका बेटा मोहम्मद अली राजा ये इस्लाम कबूल कर लिए थे, जिनका नाम असल में महाबली था। इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अली रखा गया। ये केरला के पहले मुसलमान बादशाह थे और जिसका बाद में लक़ब आदि राजा के नाम से मिला। आदि का मतलब होता है केरला मलयालम की ज़बान में अव्वल, यानी मुसलमान बादशाहों में से पहला मुसलमान बादशाह। तो इस तरह मुसलमानों के यहाँ पर बहुत सालों पहले से आमद समंदरी रास्ते से साबित होती है। केरला में एक बहुत बड़ा ज़िला है जिसे मलाबार कहते हैं, मालाबार ये 6 डिस्ट्रिक्टों से मिलकर एक मजमा, एक मालाबार एक बड़ा एरिया होता है। कासरगोड, कनूर, कालीकट, वायनाड, मल्लापुरम, पालकाड,
ये 6 अजला डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसे मलबार कहते हैं। मलबारी यहीं से होते हैं। केरला के जो मसलकी लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन केरला के जो मुसलमान हैं वो शाफ़ीउल मसलक हैं और 90% मुसलमान शाफ़ी होते हैं और अहले सुन्नत वल जमात से हैं। और अब हालात चूँकि शाफ़ी मसलक में भी रफ़ा दैन वग़ैरह होता है तो उसकी वजह से बाज़ जो अरब में नौकरी वग़ैरह को जाके आने के बाद से जैसे दीगर सूबों के लोगों का दिमाग हट जाता है, वैसे यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि बाज़ शाफ़ीउल मसलक से सलफ़ी भी बन जाते हैं और उसी को हक़ समझते हैं, ऐसे भी हुए हैं। केरला का अगर जोग्राफ़ी हिसाब से उसकी रियासत को देखा जाए तो केरला बहरे अरब के साहिल पर पड़ता है, यानी अरब का साहिली समंदर का इलाका केरला से मिलता है। और शिमाल में केरला की सरहद पर कर्नाटक की रियासत है और कर्नाटक के ज़िला मंगलूर से ये इलाका जा मिलता है। शिमाली जहत में केरला का ज़िला सरगोड है, शिमाली जहत में, और उससे मंगलूर ज़िला मंगलूर साउथ कर्नाटक पर इसकी आबादी होती है। केरला रियासत की मशरक़ी जानिब पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला है। एक तरफ पहाड़ियों का सिलसिला, एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ कर्नाटक है, एक तरफ समंदरी रास्ता है जो बहरे अरब से मिलता है और बहुत खुशनुमा मंज़र है, बहुत इसकी आब हवा बहुत उम्दा होती है। केरला को केरला कहने की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह है कि जब अरब ताजिर यहाँ पर आए तो यहाँ का कुदरती माहौल देखा, बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन माहौल, खूबसूरत आब हवा लगी, तो उन्होंने इसका नाम खैरुल्लाह का नाम दिया। खैरुल्लाह का नाम दिया, अल्लाह की खैर, अल्लाह की नेमत। लेकिन ये जाकर तरमीम होते होते, तारीफ़ होते होते खैरुल्लाह जाकर केरला हो गया। और भी 2 वजूहात हैं जिनमें से एक वजह यह है जो बयान की गई है। केरला का जो रकबा है तकरीबन 38,863 किलोमीटर पर है। केरला में तकरीबन ये दुनिया के 50 सयाहती मकामात में से शुरू होता है, यानी पूरी दुनिया में 50 बहुत बेहतरीन मकामात हैं जहाँ पर तफरीह करने को बहुत अहमियत दी जाती है। उनमें से केरला वो इलाका है जिसमें 44 नदियाँ पाई जाती हैं, बहुत खुशनुमा नदियाँ हैं। तकरीबन 209 किलोमीटर की तवील नदियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और केरला की ज़राअत आम तौर से एक तो नारियल है, सुपारी है, चाय है, काफ़ी है, काली मिर्च है, ये सब चीज़ें यहाँ की काश्तकारी में होती हैं। भारत की रियासतों में जिस तरह कश्मीर बहुत मुमताज़ शुमार होता है, वैसे ही केरला भी खुदाबंदी नेमतों में बहुत नेमतों से मालामाल रियासत शुमार होती है। चाइना से भी और अरब से भी केरला के तिजारती रवाबित बहुत कदीम हैं, बहुत कदीम पाए जाते हैं। केरला में बैरूनी अक़वाम की आमद भी तिजारती गर्ज से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। केरला में तकरीबन पूरे 14 ज़िले हैं और केरला की राजधानी फ़िलवक्त तिरुवनंतपुरम है। केरला में जो ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं तकरीबन वो 4-5 ज़बानें हैं। एक तो मलयालम है, तमिल है, तेलुगु ज़बान भी है और कन्नड़ ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है। केरला में मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो 6 तरह के मजहबी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। एक है मुसलमान, दूसरा हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग भी, और जैनी मज़हब के, ईसाईयत और यहूदियत के। ज़्यादा आबादी यानी 54% की आबादी यहाँ पर हिंदुओं की है और 26% आबादी ईसाइयों की है और 26% मुसलमानों की आबादी है और 18% ईसाइयों की आबादी है। बकिया छोटे मज़हब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और लेकिन इसकी अल्लामा इब्न बतूता रहमहुल्लाह ने जो बहुत बड़े सयाह गुज़रे हैं, उन्होंने भी केरला की सयाहत से मुताल्लिक़ यहाँ के अहवाल का ज़िक्र किया है। केरला में क़बाइल पाए जाते हैं और कबीले के लिहाज से ही वहाँ पर मखसूस कबीले होते हैं। जैसे कि करीब में भी ये हमने देखा था कि चाँद देखने वाला कबीला मुस्तकिल होता है, वही कबीला चाँद देखेगा और वही गवाही देगा। दूसरे कबीले के लोग अगर गवाही देंगे भी तो उनकी गवाही मानी नहीं जाती है और इस तरह कबाइल में तकसीम है। केरला में हिंदुओं में जो दीगर रियासतों की तरह आला और अदना की तफरीक भी काफ़ी पाई जाती है। बाद में अगरचे इसमें छूत छात में थोड़ी कमी आई हो,
लेकिन हिंदू कबीलों के नाम वहाँ जो पाए जाते हैं, एक ब्राह्मण है, दूसरे नायर है, तीसरे शेट्टी हैं और चौथे नेम्बूदरी हैं, पांचवें बढ़ई हैं, छठवें हैं जो नारियल का ही कारोबार करते हैं, नारियल का दरख्त चढ़कर तोड़ने का ही उनका कबीला अलग है, उसे तीन बोलते हैं। सुनार भी हैं, जैसे बहुत से जुवेलर्स देखे होंगे शॉप, जो मलाबार जुवेलर्स जो ज़्यादा मशहूर है वो भी यहीं के हैं। 8वें मछेरे हैं, 9वें मल्लाह हैं जो कश्ती चलाते हैं, 10वें लोहारी हैं। यानी 10 तरह के कबीले यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे पहले भी जिक्र किया गया, केरला जो है वो बहुत सियाहती मकामात में से है, लोग यहाँ तफरी करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। 84 लाख अफराद की आमद की रिपोर्ट मिलती है 2006 में। 2006 में गोया के तकरीबन 84 लाख अफराद यहाँ पर तफरी के लिए आए हैं हिंदुस्तान दीगर ममालिक से। केरला में तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो पुर्तगालियों का भी यहाँ पर कब्ज़ा हुआ, काफ़ी जंग हुई, हारना भी हुआ, जीतना भी हुआ। और सामरी जो यहाँ के बादशाह का लक़ब है वो इनसे हारते भी रहे। और उसके बाद जब पुर्तगालियों को हार हुई, उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह से भी यहाँ पर जंग हुई और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह भी यहाँ पर चंद साल हुकूमत फरमाया। उसके बाद जब आपकी शहादत हुई तो यहाँ अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत दूसरी जगह पर अपनी हुकूमत सजाई है, वैसे यहाँ पर भी अपनी हुकूमत सजाई है। तो तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो केरला बहुत बेहतरीन एरिया है और बेहतरीन रियासत है। ख़ुलासे के तौर पर देखिए, केरला में जो खूबियाँ पाई जाती हैं, एक तो यह है कि केरला वो बेहतरीन मस्जिद है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहली बनाई गई मस्जिद है। और चीरामन मस्जिद यानी डंगलूर जो इलाका है वहाँ पर चीरामन मस्जिद है, वो मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। और ये वो मस्जिद है जो सबसे पहले यहाँ पर जुमा की नमाज जमात के साथ अदा की गई है। दुनिया की सबसे पहले यानी हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है। यहाँ के जो लोग हैं पढ़ने में सबसे आगे रहते हैं और सेहत में सबसे आगे रहते हैं और आपसी इत्तेहाद में सबसे आगे रहते हैं। और यहाँ चूँकि मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब इतने भाईचारगी से रहते हैं कि नफ़रत की बीज बोने वाले कई मरतबा कोशिश करके भी कामयाब नहीं हो सके। अब जो कोशिश की जा रही है फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से, एक तो कश्मीर का पे होने वाले मज़ालिम पर पर्दा डाल दिया गया, वहाँ पर बच्चों पे कैसे जुल्म हो रहा है, औरतों पे कैसे जुल्म हो रहा है, उस पर पर्दा डालकर द कश्मीर फाइल बनाई गई, जिसमें मज़लूम अगरचे के मुसलमान हैं लेकिन फ़िल्म में मज़लूम किसी और को दिखाया गया। उसके साथ साथ ऐसे ही द केरला स्टोरी में मज़लूम कौन है, क्या है, उसकी हकीकत से वाकिफ़ हुए बग़ैर इसमें भी ऐसे ही और मुसलमानों को जालिम और दूसरों को मज़लूम बनाकर दिखाया गया। हमें यहाँ जो समझने का है, मजहबी लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से, हर लिहाज से केरला पुरअमन इलाक़ा है। और अगर यहाँ अमन नहीं होता तो आप ख़ुद गौर कर सकते हैं कि दूसरे ममालिक से आने वाले सयाह, 2006 की रिपोर्ट है, बाद में 24% उसमें इजाफ़ा हुआ कि अगर वहाँ अमन नहीं होता तो क्या 85 लाख अफराद वहाँ पर तफरीह के लिए आते। अगर किसी के साथ भी छेड़छाड़ होता, बदतमीज़ी की जाती तो फिर अखबारों में आ जाता और उसे बहुत उछाला जाता, शहर रियासत ही को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को बदनाम किया जाता। बाहर से आने वालों को जब अमन मिल रहा है तो फिर वहाँ रहने वालों को कैसे अमन नहीं मिलेगा, वहाँ रहने वालों के साथ कैसे बदतमीज़ी की जा सकती है। जो पुरअमन इलाक़ा है, दीगर ममालिक से आने वालों को राहत और शांति बख्शता है, उस इलाक़े को बदनाम करने के लिए जितनी साजिशें रची जा रही हैं वो सबके सामने ज़ाहिर हैं। चंद सवालात हमारे सामने हैं जो समझना चाहिए। पहली बात यह है कि जो फ़िल्म बनाई गई द केरला स्टोरी के नाम से, उसमें 32,000 हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल किया गया और इस्लाम में दाखिल करके उन्हें ISS में ज्वाइन किया गया। मुसलमानों की जो वो दीगर ममालिक में, हिंदुस्तान में कोई ISS की तंजीम नहीं है और कोई मुतशद्दिद मुसलमान नहीं है जितना उसे फ़िल्मों में बदनाम किया जाता है। और जो बाहर ममालिक में रहते हैं,
हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते हैं जो इस तरह के जिहाद के या लड़ाई के उसूल को जाने बगैर सिर्फ जुल्म को ही वो जिहाद समझते हों, वैसे मुसलमानों को, वैसी हरकतों और वैसी कोशिशों को इंडिया में रहने वाले मुसलमान कामिल मुसलमान ही नहीं मानते, बल्कि उन्हें दोस्त से ज़्यादा दुश्मन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो उन तंजीमों से हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों को जोड़ा जाता है। तो एक पहली बात तो यह है कि फ़िल्म में दिखाया गया कि 32,000 हिंदू लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की गई और उन्हें यमन और सीरिया के रेगिस्तान में दफन कर दिया गया या उन्हें रेप फीमेल बनने पर मजबूर कर दिया गया। और जब सवाल किया जाता है कि भाई 32,000 का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उसे साबित करके दिखाइए, तो फिर तकरीबन जितने वीडियोस हैं और जितने इंटरव्यूज़ हैं, जिस चालबाजी और जिस मक्कारी से मुसलमानों पर सवाल उठाने वाले गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनकी मक्कारी साफ जाहिर होती है कि जब इस अदद का वो दलील और प्रूफ पेश नहीं कर पाते हैं तो उस सवाल से ख़ुद भी मुंह छुपा लेते हैं और उनको भी मुंह छुपाने का बहुत अच्छा मौका फ़राहम कर देते हैं और साफ कह देते हैं कि भाई अदद के ऊपर मत जाओ, जो असल स्टोरी है और स्टोरी की जो रूह और जान है और जो स्पिरिट है उस पर तवज्जो दो कि औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। कितना हो रहा है और हकीकत में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िल्म में जो दिखाकर भड़काने की कोशिश की गई है कि अगर वो 32,000 औरतों पर जुल्म नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ 3 ही औरतों पर हुआ है, बिलफर्ज मान लिया जाए, तो फिर फिल्म में 3 ही औरतों का दिखाना चाहिए था। 32,000 का क्यों दिखाए? 3 ही औरतों का है तो फिर 3 ही औरतों का दिखाना चाहिए था, 32,000 का क्यों दिखाए? जाहिर सी बात है, अगर 3 ही औरतों का जुल्म दिखाया जाएगा तो फिर फिल्म की जान निकल जाएगी, क्योंकि 1-2 औरतों के साथ तो इक्का दुक्का हर मज़हब में होता है। कोई मज़हब इससे पाक नहीं है कि उसमें किसी औरत पर जुल्म न किया जाता हो, बल्कि अगर कहा जाए तो दीगर मज़ाहिब में जितना जुल्म किया जाता है उतना इस्लाम तो उससे पाक है। लेकिन बदनाम करने के लिए जब वो अदद लाया जाएगा 32,000, तो जाहिर सी बात है जुल्म बहुत बड़ा दिखेगा और औरतें बहुत मजलूम बनकर सामने आएंगी और जालिम कौन होगा? मुसलमान होगा। तो अदद से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जवाब ये देते हैं कि भाई अदद छोड़ दो, 3 होने से क्या फ़र्क पड़ता, 32,000 होने से क्या फ़र्क पड़ता। तो अगर यही बात है तो फिर गौर करें, चंद साल पहले हमारे मुल्क में ऐसा भी हुआ था कि दिल्ली की चलती बस में एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की का चलती बस में रेप किया गया था। फिर 1 हफ्ता 1 महीने के बाद उसका इलाज हुआ और बैरून अमेरिका वगैरह भी उसे इलाज के लिए भेजा गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। तो चलती बस में एक महिला का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ। तो अगर कोई शख्स उस पर फिल्म बनाए द दिल्ली स्टोरी के नाम से कि दिल्ली में चलती बसों में 32,000 लड़कियों का रेप किया गया और उस फिल्म को आम किया जाए, अगरचे कि एक ही लड़की के साथ उस तरह हुआ हो और वो रेप करने वाले मुसलमान नहीं हैं, किसी और मज़हब के हैं, लेकिन उस एक रियल स्टोरी को लेकर ऐसी फिल्म बना दी जाए द दिल्ली स्टोरी के नाम से, जैसे द केरला स्टोरी के नाम से फिल्म बनी है, और उस द दिल्ली स्टोरी में वो बताया जाए कि दिल्ली की चलती बसों में 32,000 लड़कियों के साथ रेप किया गया, तो फिर क्या फीलिंग आएगी, खुद गौर कर लीजिए। और वहाँ भी वही बात जवाब दें कि फिर अदद से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हुआ तो है कि भाई चलती बस में रेप हुआ तो है, लेकिन क्या कोई इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हुआ कि रेप हुआ एक, लेकिन बताया जा रहा फिल्म में कि 32,000 लड़कियों को चलती बस में दिल्ली में रेप किया गया। तो हकीकत कितनी है और उसको झूठ बनाकर कितना पेश किया जा रहा है। और ऐसे ही चंद साल पहले कश्मीर में एक मुसलमान बच्ची को, तकरीबन 7-8 साल की मुसलमान बच्ची को 2-3 पंडितों ने मिलकर, जैसा कि रिपोर्ट में आया, 7 दिन तक उसे अंडरग्राउंड में रखकर उसका रेप किया, उसे भूखा रखा, उस पर टार्चर किया और फिर 7 दिन के बाद उसे मार कर कचरा कुंडी में फेंक दिया। एक छोटी बच्ची के साथ हुआ ये सारा जुल्म सारी दुनिया जानती है, सबको ये हकीकत मालूम है। तो क्या इस पर कोई शख्स अगर द कश्मीर स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाए और उसमें जाहिर करे कि कश्मीर की 32,000 मुसलमान बच्चियों के साथ रेप किया गया और फिर उसे मार कर कचरा कुंडी में डाल दिया गया, तो फिर क्या स्टोरी बनाने वाले को इस बात पर हक हासिल होगा
ये इसे सच्चाई कहेंगे या इसे हिमाकत कहेंगे, वाक़या एक लड़की के साथ पेश आया हो लेकिन फ़िल्म में दिखाया जाए 32,000 बच्चियों के साथ ऐसी बात पेश आई। तो आप यहाँ भी वही बात कहिए कि भाई अदद से क्या लेना देना है, हम तो हकीकत बताना चाह रहे हैं। ऐसे ही गुजरात के फसादात को सब जानते हैं जो 2002 में हुए, तो उसमें 2000 के करीब मुसलमानों के जानें ली गई हैं, औरतों पर भी जुल्म हुआ, पेट काटे गए, सब कुछ हुआ। तो उस पर अगर कोई शख्स द गुजरात स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाए और उसमें 2000 को 2 लाख का आंकड़ा बताकर फ़िल्म बनाए कि उसमें 2 लाख लोगों के साथ ऐसा किया गया और 2 लाख महिलाओं के साथ ऐसा किया गया, तो क्या इसे कोई हिमाकत और बेवकूफ़ नहीं कहेंगे? यहाँ भी अदद छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बताना है कि जुल्म हुआ है। ऐसे ही एक रिपोर्ट में हाल में ही इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद बाज़ लोगों ने जो हक़ाइक़ दिखाए हैं, उसमें एक रिसर्च रिपोर्ट भी दिखाया, आर्टिकल भी दिखाए हैं कि गुजरात से तकरीबन 5 साल के अंदर 40,000 औरतें की मिसिंग की केसेस आ रहे हैं कि वो 40,000 औरतें कहीं चली गई हैं। तो इसका क्या जवाब होगा? और अगर कोई शख्स द गुजरात स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाए और उसमें 40,000 को 4 करोड़ या 4 लाख का आंकड़ा बनाकर उसे फ़िल्म बनाए, तो क्या उसको इसका हक़ हासिल होगा? और वो तो फ़िल्म बनने की बात है, जब 32,000 औरतें केरला से गायब नहीं हुई हैं, सिर्फ 1-2 गायब हुई, और वो भी हकीकत वो नहीं है जो ज़बरदस्ती से इस्लाम में आने की अपनी मर्ज़ी से गई हैं, उस पर फ़िल्म बन सकती है। तो 40,000 औरतें जो गुजरात की गायब हो चुकी हैं और वो रिपोर्ट में दर्ज है, तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा और इस हकीकत पर क्यों फ़िल्म नहीं बनाई जा सकती है? यानी झूठ पर 32,000 बताया जा सकता है और हकीकत जबकि 40,000 यहाँ गायब हुई हैं, वो कहाँ गई हैं नहीं मालूम है, उसका क्या जवाब हो सकता है? और ऐसे ही आंकड़े का अगर लिहाज नहीं किया जाएगा तो फिर देखिए, गौ माता के नाम पर कई मुसलमान नौजवानों को कत्ल कर दिया गया और उन्हें जला दिया गया, फांसी दे दी गई। उनकी तादाद 20-25 को पहुंचेगी या 50 को पहुंचेगी, लेकिन अगर कोई शख्स इस पर फ़िल्म बनाता है द गौ माता स्टोरी के नाम से कि गौ माता के नाम पर 32,000 मुसलमानों को जला दिया गया, तो क्या उसको इस तरह रिपोर्ट बनाकर फ़िल्म बनाने का हक़ हासिल होता है? यहाँ भी वही बात कही है कि अदद से क्या मतलब है, बताना सिर्फ यह है कि इस तरह का जुल्म हो रहा है। जुल्म तो हो रहा है, लेकिन अदद ज़्यादा बढ़ जाने से उसकी कितनी ज़्यादा हिमाकत आ जाती है। ऐसे ही एक रियल बात है कि सीए के मौके पर, यानी सीए एनआरसी के मौके पर दिल्ली की जो मशहूर कॉलेज है जेएनयू कॉलेज, तो जेएनयू कॉलेज में पुलिस और मुसलमान लड़कियों के साथ जो जुल्म हुआ, लाठी चार्ज हुआ, उस मौके पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। 5, 7, 10, 12 मुसलमान लड़के लड़कियों के साथ जुल्म भी हुआ। उस वाक़े को अगर कोई द जेएनयू स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाए और उसमें ये बताए कि पुलिस ने जेएनयू के 32,000 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की और उन्हें लाठी चार्ज किया, तो क्या ये हकीकत बनाना और इस तरह की फ़िल्म बनाने की गुंजाइश हो सकती है? और ऐसे ही आप ये भी हमारे फ़्लाइट के 2-3 वाक़यात मशहूर हुए हैं हाल में। किसी मीडिया के किसी साथी ने भी ये रिपोर्ट किया है कि 3 मुसाफिरों ने फ़्लाइट में सफ़र करते हुए अपने बाजू वाली सीट पर बैठी किसी महिला पर या किसी शख्स पर चलती फ़्लाइट में पेशाब कर दिया। तो आप इस पर एक फ़िल्म बनाएं कि द इंडिया स्टोरी के नाम से कि वे इंडिया की फ़्लाइट में, चलती फ़्लाइट में 32,000 लोगों ने बाजू वाले मुसाफिर पर पेशाब कर दिया। तो अब इसमें इंडिया की बदनामी नहीं होगी? यानी ये वाक़या हुआ है 3 के साथ, लेकिन बताया जा रहा है कि 32,000 के साथ, तो क्या इसमें बदनामी नहीं होगी? तो जाहिर सी बात है, ये जो बात कही जा रही है कि अदद को छोड़ दिया जाए, ये चोरी की बात है, चोरी सीनाजोरी की बात है। जब अदद उतना है ही नहीं तो फिल्म में बताने की ज़रूरत नहीं थी, और जब फिल्म में नहीं बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिल्म की जो स्पिरिट है, 1-2 केसेस को लेकर इतनी बड़ी हंगामा खेज़ फ़िल्म बना देना और उसको मुल्क के बसने वाले खैरखा और मुल्क को आज़ाद करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल खड़ा कर देना, ये ख़ुद बताता है कि कितनी नीयत सच्ची है और कितनी गलत है। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह रहता है
कि जब इन फिल्म मेकरों से जब सवाल किया गया कि ऐसा जिन लड़कियों के साथ हुआ है कि ज़बरदस्ती उनके साथ मज़हब बदला गया और फिर उनको ISS ज्वाइन किया गया, फिर वहाँ पर जुल्म हुआ, ऐसे कितनी लड़कियों के साथ आप मिले हैं? तो हर कोई जवाब दे रहा हम मिले हैं, हमारी बात हुई है, कई लड़कियों ने हमसे वो जुल्म बयान किया है। तो एक सवाल ये होता है कि कई सालों से इन लड़कियों पर जुल्म होते आ रहा है। ये लड़कियां मुल्क में रहने वाली किसी एजेंसी से रिपोर्ट नहीं करती हैं, मुल्क में रहने वाली पुलिस से रिपोर्ट नहीं करती हैं, मुल्क में रहने वाली अदालतों से ये इंसाफ नहीं मांगती हैं, इनके वालिदैन पुलिस और अदालत से इंसाफ नहीं मांगते हैं। अब अजीब बात यह है कि ये सारी लड़कियां जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, कभी केस नहीं कर रही हैं, अदालत नहीं जा रही हैं, पुलिस इन तक नहीं पहुंच रही है, फिल्म मेकर इन तक पहुंच जाते हैं और वो पुलिस से इंसाफ मांगने, अदालत से इंसाफ मांगने के बजाय फिल्म मेकरों से इंसाफ मांग रहे हैं। तो इनको ये उम्मीद, यानी गोया कि इनको ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ अदालतों से और पुलिस से नहीं मिलेगा, फिल्म बनाने वालों से हमें इंसाफ मिल जाता है, इस वास्ते हमें अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म मेकर को हम बोल देंगे तो वो फिल्म बना देगा और फिल्म बन जाने से हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये खुद एक गौर करने वाली बात है। और तीसरा सवाल यह रहता है, जब इतने सवालात किए जाते हैं मीडिया में कि भाई आप कितनी लड़कियों से ऐसे मिले हैं जिन पर यह जुल्म हुआ और वो धर्म परिवर्तन हुआ, उनके ऊपर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया गया, तो एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, किसी एक को भी वो प्रूफ के तौर पर स्टेज पर लेके आ जाते और पेश करते कि मेरे साथ फ़लाँ साल में ज़बरदस्ती हुई, मेरा जबरन मुझे इस्लाम कबूल कराया गया, मेरे साथ लव जिहाद का मामला हुआ, अगर कोई एक लड़की को भी लाकर पेश कर दे तो फिर ठीक रहता। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी एक लड़की को भी स्टेज पर पेश नहीं कर सके, और जबकि ज़बानी बोल रहे हैं कि हम कई लड़कियों से मिले हैं और कई लड़कियों ने हमें अपना दुख सुनाया और कई लड़कियों की बयान से ही हमने वो स्क्रिप्ट बनाई है, वो फिल्म बनाई है, बहुत से जुमले बेआईन ही वही हैं जो उन लड़कियों की दहाई है। तो जाहिर सी बात है अगर वाक़यतन ये सच्चे होते अपनी बात में और ये झूठे नहीं होते तो किसी एक लड़की को भी ला सकते थे। और चौथी बात यह है, डाइवर्ट करके लड़कियों को ज़बरदस्ती से इस्लाम में कबूल किया जाता है। तो लड़की को अक्ल नहीं है, लड़की नादान है, लड़की बेवकूफ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे समझ नहीं है कि कौन सा मज़हब सही है, कौन सा मज़हब गलत है। 32,000 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती हुई, यानी 32,000 लड़कियां बेवकूफ़ निकली हैं, उनको सही गलत मज़हब जानने का कोई मौका ही नहीं मिला, या उनके वालिदैन ने नहीं बताया, या वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और जैसे ही उनको बता दिया गया, जैसे बकरी के कान पकड़ के ले जाया गया, जिस रास्ते की तरफ बकरी को ले जाने लगे वो बकरी चली गई। गोया के औरतों पर एक इल्ज़ाम और उनकी बेइज्जती है कि जिस तरह बकरी के कान पकड़ के इधर से उधर ले जाओ चली जाएगी, ऐसा ही 32,000 लड़कियों के कान पकड़ के उस मज़हब से इस मज़हब में ला लो, सीधे आ जाएगी। यानी उसकी कोई अक्ल नहीं है, उसकी कोई समझ बूझ नहीं है। और फिर दूसरी तरफ से बात करते हैं कि भाई मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, हर एक को अपने मज़हब पर आज़ादी से जीने का हक़ है, उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी सोच है। जब उसकी अपनी समझ और सोच है तो फिर 32,000 लड़कियां अपनी समझ का इस्तेमाल क्यों नहीं की हैं? ये 32,000 लड़कियां किसी के बहकावे में कैसे आ गईं? उनके माँ बाप की बात उन्होंने क्यों नहीं सुना? वो क्यों रिसर्च नहीं की हैं? जाहिर सी बात अगर नहीं की हैं तो उनको बेवकूफ़ साबित किया जा रहा है। एक तरफ उन पर रहम भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन लड़कियों को बेवकूफ़ भी कहा जा रहा है, गोया के उन्हें कुछ समझ बूझ ही नहीं थी कि किसकी बातों में चली जा रही हैं। पांचवी बात यह भी है कि जिस रियासत में ये फिल्म बनी है, द केरला स्टोरी के नाम से, वहीं पर एक बहुत पहले एक वाक़या पेश आया था। हादिया नामी खातून का जो डॉक्टर थी, उसने, वो असल में गैर मुस्लिम थी, बाद में मुसलमान लड़के से उसने मोहब्बत करके निकाह किया और कोर्ट में कई महीने इसका केस भी चला और कई लोगों ने पीछे पड़ के उस पर ज़बरदस्ती भी किया, पिटाई भी हुई, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा। उस सब के बावजूद भी पुलिस हो या कानून हो या अदालत हो, किसी ने भी यह साबित नहीं किया। बिलाखिर कोर्ट का भी यही फैसला रहा कि वो लव जिहाद नहीं है, वो लड़की अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल की है। तो कोर्ट तो ये बता रहा है कि जो रियल में वाक़यात पेश आ रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और क़ानून को कोई ऐसा वाक़या नहीं मिला कि जिसमें ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल किया गया हो या लव जिहाद का मामला पेश आया हो।
लेकिन फ़िल्म बनाने वालों को ऐसे वाक़यात मिल गए कि जिसमें ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया गया हो। यानी मतलब यह है कि केरला की अदालत और केरला का कानून और केरला की पुलिस जिस चीज़ को साबित नहीं कर सकी, वो चीज़ गोया कि फ़िल्म मेकरों ने साबित कर दिया। यानी वो हकीकत तक नहीं पहुंच सके और रियलिटी क्या है उनको नहीं मालूम हो सका जिनके हाथ में कानून है, बल्कि उनको मालूम हो गया जो पर्दे पर नाचते हैं। तो अब इसमें एक तरह का इल्ज़ाम वहाँ की हुकूमत और अदालत पर भी है कि अदालत इतना सर्च नहीं कर सकती और इतना हकीकत तक नहीं पहुँच सकती जितना ये लोग पहुँच सकते हैं। छठी बात यह है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ISS में ज्वाइन करने वालों की तादाद 2016-2018 तक कितने लोगों की है? 60 से 66 लोगों की है, उसके आसपास है। और वो भी यकीनी नहीं कि वो ISS ज्वाइन किए हों, बल्कि उस प्रोपेगेंडे को या उस वेबसाइट को यूज़ करने वाले भी इस तादाद में शामिल हैं। तो 2018 तक भी 2020 तक भी ज्वाइन करने वाले पूरे हिंदुस्तान से 60 और 65 के दरमियान में होते हैं, और वो भी यकीनी नहीं है कि वो ज्वाइन हुए हों, बल्कि वो वेबसाइट यूज़ करने और उस प्रोपेगेंडे को आम करने के भी इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हों। तो पूरी रिपोर्ट तो ये बता रही है इंडिया की, और यहाँ फिल्म में बताया जा रहा है कि 32,000 हैं। तो अब या तो इंडिया की जो एजेंसियाँ हैं वो 60 और 66 का जो बता रही हैं वो सही है, और ये जो फिल्म में बताया गया ये गलत है। अगर फिल्म का सही है तो फिर ये एजेंसियां जो बता रही हैं और ये जो आर्टिकल है इंडिया टुडे का वो गलत है। तो फिर मतलब ये होगा कि हम इंडिया का जो जमहूरी और सेकुलर मुल्क का जो एक सुतून है मीडिया, और मीडिया में एक प्रिंट मीडिया होता है और उसमें इंडिया टुडे बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है, उसकी रिपोर्ट झूठी है और फिल्म मेकर का जो स्टोरी है वो सही है। तो फिर इंडिया टुडे को फिल्म उसको बैन कर देना चाहिए और उसका जो अखबार निकलता है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो झूठी रिपोर्ट शामिल कर रहा है। और ये फिल्म मेकरों की बातों को हकीकत समझना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। और सातवीं बात यह है कि 32,000 हो या 3200 हो, वो सब केरला की थी। तो अगर वो सब केरला की थी तो उन 32,000 के वालिदैन ने उनको क्यों नहीं रोका? वो हुकूमत ने उनको क्यों नहीं रोका? ये ऐसा हो रहा है इसका इल्म वालिदैन को क्यों नहीं हुआ, हुकूमत को क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी एक तरह की मुजरिम हो गई कि उनके रियासत में क्या चल रहा है उनको नहीं मालूम हो सका, और फिल्म मेकरों को मालूम हो गया कि उनकी रियासत में क्या चल रहा है। और आठवीं बात यह भी है कि जिस चीज़ को सहारा बनाकर उछालने की कोशिश की गई कि अछूतानंदन BS अछूतानंदन आज से 13 साल पहले इन्होंने कहा था कि केरला अगले 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये रिपोर्ट देकर 13 साल हो गए। 13 साल के बाद भी अभी तक केरला सेफ सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं है, ना मंदिरें अब तक ढही हैं, ना मुसलमान किसी का गला काट कर इस्लाम में लाए हैं, ज़बरदस्ती से कोई एक वाक़या भी पेश नहीं आ सका पूरे 13 साल के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि 7 साल से हम रिसर्च करके फ़िल्म बना रहे हैं और उधर 13 साल हो गए, अभी भी वो सेफ स्टेट है और सेकुलर स्टेट है, और वहाँ ये तशद्दुद दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू कम होते जा रहे हैं, या लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है। तो फिर वहाँ के रहने वाले मजहबी लोग 54% हिंदू कैसे हैं और 26-22% मुसलमान कैसे हैं? अगर वो 20 साल में मुस्लिम स्टेट बन जाने की रिपोर्ट सही है तो फिर 13 साल के अंदर 54% मुसलमान हो जाना चाहिए था और 24% हिंदू रहना चाहिए था, जबकि गैर मुस्लिम भाइयों की अक्सरियत ज़्यादा है और मुसलमानों की अक्सरियत कम है। तो इससे मालूम हुआ कि मुसलमान वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा है जिसमें उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए कि गलत तरीक़े से या ज़बरदस्ती से इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही जो रिपोर्ट है इंडिया टुडे की 9वीं बात के 6 साल के अरसे में केरला की 2500 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 2500 यानी 2500 लोगों ने केरला के 6 साल में इस्लाम कबूल किए। 6 साल में 2500 की मुद्दत है, और यहाँ फिल्म में दिखाई गई कि 1 साल में ही 32,000 लोग चले गए।
6 साल में 25,000 2,500 लोग इस्लाम में आ रहे हैं और फिल्म में बना दिया गया 2,500 को 32,000। फिर उसके बाद 32,000 को भी कैसे किया गया, मर्द औरत दोनों मिलाकर 2,500 थे, लेकिन फिल्म में कर दिया गया सिर्फ औरतें 32,000 हो गई। फिर वो औरत भी नहीं रही, वो औरत भी क्या हो गई, इस्लाम लाने के बाद ISS से जाके जुड़ गई। तो कितना झूठ पर झूठ इस्तेमाल किया गया। 6 साल की अपनी मर्जी से कबूल की जाने वाली इस्लाम में आने वाली तादाद को 1 साल की रिपोर्ट बना दिया गया और मर्जी से आने वाले मर्द औरतों को 2,500 के आंकड़े को 32,000 बना दिया गया। और फिर मर्द और औरत के दोनों के इस्लाम कबूल करने को सिर्फ औरतों पर थोप दिया गया और फिर औरतों पर थोपने के साथ साथ उन्हें ISS के साथ भी ज्वाइन करा दिया गया। तो अब बताइए कि कितना झूठ पर झूठ बनी हुई ये फिल्म है और उस पर गोदी मीडिया इतना उछालता है कि उसे झूठ को भी सही समझने पर मजबूर हो जाएं। और ये भी बताया गया कि 10वीं बात ये भी है कि ये जो गई हैं केरला से औरतें, वो हकीकत में 3 औरतें गई हैं, अपने शोहरों के साथ गई हैं, बच्चों के साथ गई हैं। और अपना बास का इंटरव्यू 2020 में आफियत और इज़्ज़त के साथ वो अपने शोहर के साथ या अपनी फैमिली के साथ जीने की भी रिपोर्ट वहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी उन्हें मजलूम बना के पेश किया गया। 2020 में वो इंडिया वापस आने की कोशिश भी किए तो इन्हें आने से रोक दिया गया। तो ये सारी हकीकत है। तो जब वो आना चाह रही हैं, फैमिली के साथ वापस इंडिया में बसना चाह रही हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है और दूसरी तरफ फिल्म बनाकर इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है। तो अगर वाक़ईतन इंसानियत होती और इंसाफ दिलाने का जज्बा होता, फितना पर्दाजी नहीं होती, मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाने का भूत सवार नहीं हुआ होता, तो फिर ये जो वापस आना चाह रहे थे इनको वापस लाने की कोशिश की जाती, वहाँ की एजेंसी से रब्ता किया जाता, उनको लाने के लिए पैसे खर्च किए जाते, जो पैसे फ़िल्म बनाने पे खर्च हुए तो कम से कम 2-4 की तो ज़िंदगियाँ बच जाती इस नफ़रत भरी फिल्म पे पैसा खर्च करने के बजाय। तो क्या मालूम हुआ, जो आना चाह रहे हैं उनको लाने की कोशिश नहीं की गई बल्कि रोक दिया गया, और वो भी आना मजलूम होने की वजह से नहीं, अपना मुल्क होने की वजह से। और यहाँ पर उन मजलूमों के नाम पे फ़िल्म बनाकर अपनी तिजारत की मंडी चमका ली गई। और दूसरी अहम बात यह है, 11वीं बात जो गौर करने की है, दीगर मुल्कों से ISS में ज्वाइन होने वाले और हमारे इस मुल्क से ISS में ज्वाइन होने वालों का अगर कंपेयर किया जाएगा तो फिर ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा क्या हिंदुस्तान से ज़्यादा लोग ISS में ज्वाइन हो रहे हैं या दीगर ममालिक से ज्वाइन हो रहे हैं। तो 2016 की रिपोर्ट है, रशिया से 2,500 लोग ISS ज्वाइन किए हैं, फ्रांस से 1,700 लोग ज्वाइन किए हैं, जर्मन से 760 लोग ISS ज्वाइन किए हैं, UK से 700 के करीब लोग ISS ज्वाइन किए हैं। और ये जो रशिया है, जर्मन है और फ्रांस है, इन सब मुल्कों में मुसलमान इंडिया से कम रहते हैं और इंडिया में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। तो अब गौर कीजिए कि रशिया से 2,500 ज्वाइन हो रहे हैं जबकि वहाँ पर कम तादाद है मुसलमानों की, और इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यहाँ से ISS ज्वाइन करने की जो रिपोर्ट आ रही है वो या तो 22 अफराद की है या 26 अफराद की है या 60 से 66 अफराद की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए 20 करोड़ की तादाद में जिन पर ISS ज्वाइन करने का इल्ज़ाम लगा है वो 60 के आसपास है। तो फिर फ्रांस में 2,500 हैं जो रिपोर्ट बता रही है और 20 लाख मुसलमानों में से 60 के आसपास का आंकड़ा, वो भी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होने वाले भी हैं। तो फिर ज़्यादा तशद्दुद इंडिया में रहने वाले मुसलमानों में पाया जाता है या ISS ज्वाइन करने का शौक़ यहाँ के मुसलमानों में पाया जाता है या दूसरे देशों के मुसलमानों में पाया जाता है। जाहिर सी बात है इंडिया के मुसलमानों में कोई जज्बा नहीं है कि ISS ज्वाइन किया जाए, तो फिर बदनाम इन्हें किया गया कि इंडिया के मुसलमान ज्वाइन हुए हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर 60-65 के आंकड़े पर फिल्म बनाने की गुंजाइश और उसका आपको इजाज़त मिल सकती है तो फिर 2,500 रशिया से गए हैं और 1,700 फ्रांस से गए हैं, तो उन लोगों को भी द फ्रांस स्टोरी, द जर्मन स्टोरी
और ऐसे ही द रशिया स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाकर वहाँ के मुसलमानों की भी बदनाम करने की इजाज़त होगी। जाहिर सी बात है उन मुल्कों के रहने वाले फ़िल्म मेकरों ने वो खबासत नहीं दिखाई जो खबासत यहाँ के फ़िल्म मेकरों ने दिखाई है। वहाँ तादाद ज़्यादा होने के बाद भी अपने मुल्क के अमन को बाकी रखने की कोशिश की गई, और यहाँ तादाद कम होने के बावजूद भी, सॉफ्ट मुस्लिम होने के बावजूद भी मुसलमानों और गैरों में नफ़रत और अदावत और दुश्मनी और फितना फैलाने की कोशिश की गई। तो आप बताइए वहाँ के फ़िल्म मेकर ज़्यादा बेहतर हैं यहाँ के फ़िल्म मेकरों से जो इस तरह की नफ़रत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। और 12वीं बात यह भी है कि हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान आम तौर से उनके उलमा की बात सुनते हैं। आप दिखा दीजिए कि इतने सालों में मुल्क आज़ाद होने के बाद से अब तक क्या कोई किसी भी इदारे का मौलवी, किसी भी इदारे के मुफ्ती साहब, कोई आलिम साहब ऐसे से जैन होने की कोई ख़बर आई है? और क्या किसी के बयान में ऐसी तरगीब दी गई है कि वह ऐसे से जैन हो जाएं? किसी के बयान में या किसी की किताब में ऐसी बात पाई जाती है कि वह पाकिस्तान चले जाएं या वहाँ की फ़ौज से मिल जाएं, ऐसे से जैन हो जाएं? जाहिर सी बात है 2009 का दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि ISS से हो या किसी भी ऐसी तंजीम से जुड़ना जो इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई हरकत और क़दम उठाती हो, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं और उसमें हिस्सा लेना जायज़ नहीं है। उलमा और एशिया का अजीम इदारा यह फतवा देता है कि इसमें शरीक होना जायज़ नहीं है। अगर इंडिया का मुसलमान या इंडिया के रहने वाले उलमा इस बात की तायद करते तो फिर यह फतवा क्यों दिया जाता? और ऐसे ही 2009 में ही 70,000 हिंदुस्तान के रहने वाले उलमा की मुत्तफ़क़ा आरा से ये बात आम की गई कि दहशतगर्द तंजीमों में हिस्सा लेना या उसका वेबसाइट इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो आप बताइए यहाँ का मुसलमान अगर इस दहशतगर्दी को किसी भी दर्जे में कबूल करता तो फिर ऐसे फतवे और ऐसी मुखालफत इन तंजीमों की क्यों की जाती? एक तरह का झूठा इल्ज़ाम है यहाँ के रहने वाले मुसलमानों पर। और आखिरी बात ये भी गौर करने की है, 2017 में केरला की सरकार ने NIA को 90 केसेस दिए थे कि इन सब को की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि इन 90 केसेस में कोई केस ऐसा है जो लव जिहाद पर मुश्तमिल हो, किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया गया हो। तो सर्च करने के यानी 11 अफराद पर उनको समझिए कि आगे पीछे ऊपर नीचे से कई सवालात करके अंदर का भेदी निकालने की कोशिश की गई। किसी भी तरह से कोई आंकड़ा मिल जाए कि इन पर लव जिहाद हुआ है, लेकिन तारीख़ गवाह है कि उन 90 केसेस में जो केरला की हुकूमत तहक़ीक़ करना चाह रही है वो और NIA को रिपोर्ट सबमिट की है, उसके बावजूद भी वो कोशिश करने के बावजूद एक केस भी ऐसा साबित नहीं कर सकी जिसमें लव जिहाद हुआ हो, ज़बरदस्ती से किसी एक लड़की को भी इस्लाम में लाया गया हो। तो एक तरफ हुकूमत हकीकत बता रही है, NIA की रिपोर्ट है, उसमें कोई ज़बरदस्ती वाला लव जिहाद वाला मामला नहीं है, लेकिन फ़िल्म ये हकीकत बयान करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लव जिहाद इस्तेमाल हुआ है। यूनियन होम मिनिस्टर ने 2020 में बात कही थी कि जब उनसे पूछा गया क्या पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की कि 2020 में कि एक भी केसेस आज तक हमें ऐसा नहीं मिला या ऐसी रिपोर्ट हम तक नहीं आई जिसमें लव जिहाद का मामला हुआ हो। तो रियासती तौर पर यूनियन के होम मिनिस्टर हों, केरला की रियासत हो, ये सब तहक़ीक़ करके बता रहे हैं कि एक भी लव जिहाद का मामला नहीं है, और फिल्म ये बता रही है कि 32,000 लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला हुआ है। तो अब बताइए, या तो फिल्म सही है या तो फिर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ऑफ मेंबर और ये जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं ये पागल हैं और फिल्म मेकर ज़्यादा अक्लमंद है, या वो अक्लमंद हैं तो फिर ये पागल हैं। जब पागल कोई फ़िल्म बनाता है तो फिर उसका नतीजा क्या होता है ख़ुद को समझ लेना चाहिए। अब उस पर फिर हुज्जतबाजी करना या उसको हकीकत और उसको तारीख़ का एक हिस्सा शुमार करना, पागल भी अगर तारीख़ का हिस्सा बनाने लगें और वो भी एक तारीख़ लिखने लगें तो फिर बताइए असल तारीख़ का क्या आलम होगा। तो ये चापलूसी और ये मक्कारी जो इस्तेमाल की जा रही है, ये और बात है कि भाई इलेक्शन के मौके पर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, बदकिस्मती कहिए
नीयत अगरचे कि हो सकता है कि इनकी अच्छी रही हो, लेकिन वक्त और टाइम ने इनके साथ इतना बुरा किया है कि इलेक्शन के मौके पर ऐसी हरकत होना भी खुद बदनामी की हरकत है। इन सारी बातों को सामने रखने से ये बात मालूम होती है कि जो भी हजरात यानी ख़ास तौर से मुल्क के रहने वाले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हकीकत को और रियलिटी को जानने के लिए वो रिपोर्ट्स और वो आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए जो मुल्क की मोतबर और अथेंटिक एजेंसियों से वो रिलीज़ की जाती हैं, बजाय इसके कि वो फ़िल्मों के ज़रिए से मुल्क की हालात को और मुल्क की हकीकतों को समझने लगें। इससे नफ़रतों के अलावा कुछ नहीं फैलेगा, और नफ़रत की आग चाहे किसी भी तरफ से हो उसमें सारे समाज को जलना पड़ता है, बल्कि मोहब्बत से जीने वालों को भी उसमें जलना पड़ता है। इसलिए इस आग को बुझाने के लिए मोहब्बत के साथ पेश आएँ, मोहब्बत के फूल बरसाएँ। इस फ़िल्म को देखने के बजाय और इसमें जो हकीकत बयान की गई है उस हकीकत को तलाश करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकत समझने की तौफीक नसीब फरमाए।